have seen that kids are really finding it difficult in constrained motion kind of thing, in laws of motion. So we have to focus on that, right? कि ये ऐसा क्यों है? What happens when somebody is moving? So when somebody is moving, we have to relate some acceleration with, we have to relate some velocity. Then just go for mathematical calculations. फिजिक्स तो बाद में आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको सोचना पड़ेगा. कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी. सो जस्ट वी आर डूइंग सम दैट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स. प्लीज सी दिस केयरफुली. तो सबसे पहली बात यह है कि वी हैव अ डायग्राम इज गिवन. वी हैव डायग्राम ओवर हियर. क्या है डायग्राम? बॉडी ऑफ मास है, स्ट्रिंग इज देयर, और ये वेलोसिटी v से स्ट्रिंग जा रहा है इधर. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए. नाउ अब ये बॉडी आगे आ रहा है ऐसा, तो इसकी जो वर्टिकल लेंथ है वो मान लेते हैं कुछ है, लेट इट बी लेंथ एल. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं y. ठीक है, ये बॉडी हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है, मींस दिस लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट. y और x ही वेरी करेगा ना. ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी v है वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी. राइट. नाउ सी दिस, हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना. जस्ट इमेजिन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज योर थीटा, this is your y, this is your L, and this is your x. So by using Pythagoras, this is 90. I can write y square is equal to x square plus L square. now इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2y dy by dt is equal to 2x into dx by dt. 2 gone. dy by dt क्या हो जाएगा? v लिख लूंगा. every point will we have the same velocity. so y into v is equal to, ये 2 कटेगा, x तो यहाँ रहेगा ही. this is your x into velocity along x axis. right. so we are interested in what? we are interested in finding the vx. so y upon x into v is equal to vx. ये कंडीशन आया हमारे पास. ठीक है, वापस इस ट्रायंगल में आ जाओ. y क्या है? हाइपोटेन्यूज, और x क्या है? बेस. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस? कुछ आइडिया है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, 10th के ट्रायंगल में पढ़ा था, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये पढ़ा था ना. तो y बाय x मेरे को क्या मिलेगा? y बाय x मेरे को मिल जाएगा 1 बाय cos थीटा. ये हो गया v बाय cos theta is equal to vx. So our answer is v by cos theta, option C. So simple. Note it down, guys. Hi guys, let's solve some more interesting questions, right? Actually, laws of motion is very interesting, right? If you focus on this. So the diagram is given, small m, and this is capital M, right? If the system is in equilibrium, then we have to relate the masses, right? तो इसमें क्या करें? इक्विलिब्रियम में है ये कह रहा है, तो सबसे पहले इस जंक्शन पे फोकस करो. यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये भी है. तो दिस स्ट्रिंग इज सपोज टू बी 1 एंड दिस इज द अनदर वन. सो मैं इसकी बात करूं तो स्ट्रिंग यहाँ टेंशन T1 ले लेते हैं, यहाँ भी T1 ले लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन y एक्सिस ले लेते हैं ऐसा. सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इज योर 2T1 cos थीटा. ऊपर लगेगा ना, T1 cos थीटा, T1 cos थीटा ऊपर, और नीचे क्या लगेगा इधर? m इंटू जी. ठीक है, सिंपल. So we can write equilibrium 2T1 cos theta is equal to mg. अब इंडिविजुअल की बात करें तो ये T1 होगा और ये mg होगा. So we can write T1 is equal to small mg, this one. इसके लिए भी लिख सकते हैं ना, T1 small mg. यहाँ डाल दें T1 की जगह mg.
तो मेरे को मिल जाएगा 2mg cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल mg। ये जो cos थीटा मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, mg/2m। अब ये cos थीटा की जो वैल्यू होगी इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, राइट, हाउ टू थिंक अबाउट दिस। अब ये एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल में कितना होगा, 30 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा। तो जितना भी एक्यूट एंगल होते हैं तो cos थीटा लेस देन 1 इन दैट। cos थीटा लेस देन 1 का मतलब m/2m लेस देन 1। सो इससे मुझे क्या मिलेगा रिलेशन, m लेस देन 2m, है ना, सिंपल। नोट इट डाउन गाइस, m लेस देन 2m। सो B is the option. Go for this and note it down. One more interesting question is here about pulley and the block. So here, block A is moving up with the velocity 5 meter per second. Find the velocity of block B and we are having 4 options. So बच्चों, I told you earlier also, this kind of problem needs only 5 to 10 seconds. That's it. कैसे? Method मैंने बताया हुआ है लेकिन लगता है भूल गए हो. That method is called रामबाण, राइट। रामबाण बोले तो सॉल्व होगा ही होगा। हमें क्या लगाना है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे भाई एक्सेलरेशन क्यों लगा रहे हैं, अरे भैया जब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो वेलोसिटी भी तो आ जाएगा हमारा, राइट। जस्ट सी दिस इज द स्ट्रिंग पासिंग ओवर, सिंगल स्ट्रिंग, दिस इज द डिफरेंट स्ट्रिंग। तो यहां मैं अगर टी ले लूं तो यहां भी मुझे टी लेना पड़ेगा, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियस है 2t लेना पड़ेगा और यहां t लेना पड़ेगा। जब हम ब्लॉक ए की बात करेंगे तो इट हैज 3t। यहां क्या करते थे हम लोग, याद है 3t का मतलब 3 सिर्फ नंबर ले लेंगे और क्या लिखेंगे 3t। अभी जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे। और हम लोग जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो ऊपर के लिए ले रहे हैं और टी भी ऊपर है, तो डॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी भी ऊपर ए भी ऊपर, राइट। बोथ वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन मींस 0 डिग्री। सो 3t एक्सेलरेशन ऑफ ए इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, राइट, गॉट इट। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ रहा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्लस टी वेक्टर, वेक्टर नहीं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही लगा दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी। अभी देखो टी तो ऊपर है बट ये एक्सेलरेशन नीचे है, तो कितना एंगल हो गया 180। तो मैं लिखूंगा cos 180 दैट इज -1। दिस एंटायर थिंग बिकम इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। सो 3, ये ए बी है डाउन और ये ए है अप। सो 3a is equal to single AB. Now it is given 5. Velocity लिख लेते हैं ना सीधा, 3 into velocity of A is equal to velocity of B, right? That means 3 into 5 is equal to VB. तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया डाउन, ठीक है। तो ये अब जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड डाउन आ गया। दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल। आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, यू कैन हार्डली टेक 10 सेकेंड्स टू सॉल्व। कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, फटाक से कर लेंगे, ठीक है गाइस, गो फॉर इट। Hi guys, let's do one more problem in Newton's laws of motion, which involves some frictional concept. Find the frictional force between the two blocks. Options are given. This is 2 kg, this is 4 kg. Ground is smooth. तो let's draw free body diagram. उसमें पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है आखिर। This is your F1. F1 is acting like this. That is 2 Newton. Contact force N ले लो और ये तो 2g नीचे लगेगा वेट और फ्रिक्शन इधर ले लो।
Now for 4 kg block, friction is like this, and F2 is acting, that is 20 Newton, and this is your 4 kg, right? तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि फ्रिक्शन है कितना, 2 से ज्यादा है या 2 से कम है. 2 से कम है फिर तो ठीक है, ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी कैन स्लाइड ओवर द अदर. लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा सो दिस बॉडी कैन नॉट स्लाइड ऑन दिस, फिर तो साथ ही जाना पड़ेगा. सो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज frictional force, friction coefficient into contact force. mu is given half and n is given 2g. ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं ना, so n is equal to 2g. So this is coming out to be 10 Newton. Maximum friction possible is 10 Newton. लेकिन ये भी हमारे को पता करना पड़ेगा 10 Newton लग भी रहा है या नहीं लग रहा है. कम भी तो हो सकता है because frictional force is self adjusting force. अब ये 10 Newton का लग रहा है तो ये this force is not enough to slide. राइट, दिस फोर्स इज नॉट इनफ. अब हमें ये पता लग गया कि ये बॉडी स्लाइड नहीं कर सकता, यानी कि दोनों कंबाइंड बॉडी जा रहे हो लेफ्ट की तरफ. कंबाइंड मास मींस मेरे को 6 kg लेना पड़ेगा और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 20 - 2 लेना पड़ेगा. फ्रिक्शन तो इंटरनल है ना, इंटरनल फोर्स ले नहीं सकते. 20 - 2 18 न्यूटन इज इक्वल टू 6a. सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन लग किधर रहा है, इधर लग रहा है ना, दिस वे. ये भी जाएगा फ्री एक्सेलरेशन से. तो इसके लिए मैं फिर से लिख रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स -2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 into 3. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 6 + 2 यानी कि 8 न्यूटन. राइट, सो 8 न्यूटन पे मैं टिक मारूंगा. बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन आ गया, आंख बंद करके मार दो यार 10 न्यूटन ही होगा. ऐसा नहीं है, 10 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, F मैक्स है वो. तो कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम पे ही लगे हमेशा फ्रिक्शन. ये 0 to 10 न्यूटन कुछ भी लग सकता है. सो वी हैव टू फाइंड दिस वे. जस्ट नोट इट डाउन गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Hi guys, there is one more question for you. As you can see in the diagram, two small spheres each of mass m connected by a string of length 2l, total length of the string is 2l, are kept on a smooth surface, no friction at all. A vertical force F is applied at the middle of the string. What is the maximum F for which the spheres do not lose contact with the ground? Maximum F we have to find. So this diagram is given for any instant, right? At an angle theta, theta keep varying at every moment. So we can say suppose ये string है ना, मान लेते हैं टेंशन T है इधर. इसके लिए T दिखाना पड़ेगा मुझे ऐसे, है? String massless string है. That means ये जो force F है ना, या फिर यूँ कह लो टेंशन T है, हर एक पॉइंट को तो सेम होनी चाहिए, राइट? सेम होगा भी. सेम क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ मासलेस है. स्ट्रिंग में मास होता है तो हर एक पॉइंट पे टेंशंस और फोर्सेस वुड बी डिफरेंट. तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं. दिस इज 90 - थीटा, तो क्या लिखेंगे? t cos 90 - थीटा यानी कि t sin थीटा. दिस इज आल्सो t sin थीटा. सो टोटल जो स्ट्रिंग वाला टेंशन है, टोटल अपवर्ड कितना मिलेगा मुझे? 2t sin थीटा तो मिलेगा. इसी को तो बोलेंगे ना फोर्स F है, क्योंकि F कोई डिफरेंट नहीं है, वो स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग पर हम फोर्स F लगा रहे हैं. सो वी कैन राइट T sin थीटा इज इक्वल टू F/2. हम लोग ये भी कह सकते हैं द मास mg इज एक्टिंग डाउन. सो अगर इसको कॉन्टैक्ट अगर नहीं छोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा? T sin थीटा यानी कि जो F/2 है वो कैसी होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए mg से कम होनी चाहिए. mg के एक बराबर भी चलेगा. ये तो हम लोग इनइक्वालिटी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे को मैक्सिमम बोला गया है ना. बेस्ट पॉसिबल जो फेवरेबल कंडीशन होगा ताकि ऊपर नहीं जाए, वो क्या होगा? F/2 यानी कि T sin थीटा जो होगा वो mg से कम होनी चाहिए. सो अगर मेरे को मैक्सिमम F चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? तो F की वैल्यू 2mg हो या उससे कम हो तो अच्छी बात है. यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो F की होगी
वो होगी 2 mg, सो दैट दिस स्फीयर कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। सो हम लोग क्या करेंगे, क्या ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन दिया नहीं था, उसमें 2 mg पे टिक मारेंगे, राइट। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी स्मॉल वन, बट स्टिल वेरी इंफॉर्मेटिव। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ड्रॉ द डायग्राम एंड जस्ट लर्न व्हाट आई wrote here. Thank you guys. Hi guys, it's very important question according to laws of motion chapter, friction chapter. We have been given two blocks are given velocity as shown. As we can see in the diagram, 1 kg has got the velocity towards right with 7 meter per second. 2 kg block has got the velocity 2 meter per second towards left. है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. Ground is smooth and there is a friction between 1 kg and 2 kg, right? Find the common velocity when a relative motion between them ceased. मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, कॉमन वेलोसिटी ये मांग रहा है. वे हैव 4 ऑप्शन. 2 मीटर पर सेकंड होगा कॉमन वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, 1 मीटर पर सेकंड कॉमन वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 मीटर पर सेकंड कॉमन वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 मीटर पर सेकंड कॉमन वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट. क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? अब ऐसा है कि एक चीज को हम लोग हमेशा, मैंने देखा है कि नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे लोग. क्या नेग्लेक्ट करते हैं? वो हमेशा फोर्स और फंडा लगाने लग जाते हैं. क्या ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लगानी भी चाहिए, लेकिन हमारे को कभी भी ना लीनियर मोमेंटम का फंडा नहीं भूलना चाहिए. बहुत हेल्पफुल है शॉर्ट टाइम में काम करने के लिए. बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे पास है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखो होता क्या है ना, फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन इज जस्ट एन इंटरनल फोर्स. Or if you are talking about some external forces, there is no any external forces acting on the system. तो क्या कर सकते हैं? When no any external force acting on the system, we can apply conservation of linear momentum. कर सकते हैं ना? किया होगा हमने, पहले भी किया होगा. शाबाश, करते हैं. तो ध्यान से देखना आप, मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और इधर को नेगेटिव ले रहा हूं. तो राइट की तरफ मोमेंटम क्या है मेरे पास? 7 into 1 मास इंटू वेलोसिटी. और लेफ्ट की तरफ क्या है? 2 into 2. इनिशियल तो यही है. फाइनल क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है फाइनल इधर जा रहे हो दोनों बॉडी, मान लिया मैंने, मे बी आई एम रॉन्ग. तो मैं क्या लिखूंगा? 2 + 1 3 kg और वेलोसिटी मैंने ले लिया है v टुवर्ड्स राइट. तो ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है? ये है इनिशियल कंडीशन. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. P से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम. सो इनिशियली मैं लिख रहा हूं 7 into 1 प्लस माइनस 2 into 2. मैंने पहले डायरेक्शन आपको बता दिया. इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द फाइनल कंडीशन ना, 3 into b. ये तो मुझे क्या मिलेगा? 7 - 4 दैट इज 3. दिस इज 3b. सो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड. पॉजिटिव आ रहा है ना, हमने तो राइट की तरफ ही माना था, यानी कि हमने सही मान लिया था. धोखे में ही सही, तुक्का ही सही, सही में माना ना. तो v क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट. कहां टिक मारनी चाहिए? इसमें टिक मारनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट. प्लीज नोट इट डाउन गाइस, मोमेंटम कांसेप्ट को भूलना नहीं है. गुड लक. Hi guys, we have a question regarding friction here. हमारे पास यहाँ गिवन क्या है? m1 है, m2 है. m1 4 kg, m2 2 kg. Friction coefficient is identical for both of the bodies, that is 0.25 and it is 37 degree. One more information is given here. In the bracket it's given tan inverse 0.25 जो है वो 14 डिग्री है, ऐसा गिवन है. It's a given quantity. The common acceleration and tension T in the string we have to find that. You have to find two things. What? Common acceleration if they have and tension T in the string. यहाँ पे तो सबसे पहली बात यहाँ पता करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग लूज है कि टाइट है. पता करना पड़ेगा ना. तो कैसे पता करें? What is the method to find it? तो हम लोग क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना. तो
यहाँ पे क्या है, म्यू दिया हुआ है हमारे को 0.25, तो tan थीटा हो गया 0.25। सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 0.25 दैट इज 14 डिग्री। मतलब ये हुआ यहां पे तो 14 डिग्री आ रहा है, तो यहां गिवन 37 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब बॉडी यहां पर जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। हमारे पास यहां तो बहुत ज्यादा है, 20 डिग्री ज्यादा है ना, 37 डिग्री इज ग्रेटर देन दिस 14 डिग्री। दैट मीन्स बोथ द बॉडी विल स्लाइड, राइट। यानी कि स्लाइड करता हुआ आगे आएगा ना, तो ये स्ट्रिंग को तो जीरो बना देगा, टेंशन, स्ट्रिंग विल बिकम लूज। सो वी कैन से दैट दे आर स्लाइडिंग एज ए कंबाइंड मास। तो क्या लिखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, 6g इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 6a। ठीक है, तो tan हमारे पास जो a आ गया वो क्या आएगा, g साइन 37।